चलिए मैं चालू करता हूँ पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताया था आप लोगों को कि मार्केटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। मैंने अब खाली हेडिंग बताया था, डिटेल नहीं बताया था। अभी के पार्ट में मैं क्या बताऊंगा आपको, इसका डिटेल बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। आज का मेन टॉपिक क्या खत्म करा जाएगा कि इस वीडियोस में आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग विद एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एंड सेल्स। ये आपको समझा जाएगा। तो ये वीडियो पार्ट खत्म होगा, फिर आपका थर्ड पार्ट में जो आएंगे वहां से प्रोडक्ट और सर्विसेज में कर लूंगा। सबसे बड़ा टॉपिक है कॉमर्स का मार्केटिंग और सेल। मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आगे वाले समय में भी आपको दिक्कत ना हो, पूरे चीजें कॉन्सेप्ट आपके पास रहे। कोई आपसे अगर पूछे मार्केट क्या होता है वो आप समझा पाए। आपको मैंने बताया था सॉरी, मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म देन मार्केट, पढ़ाया था। अब आइए पढ़ते हैं डिटेल में। पहला टॉपिक क्या था मेरा, मार्केटिंग इज अ इंटीग्रेटेड प्रोसेस। सब मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मतलब मार्केटिंग इज नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। मार्केटिंग में केवल एक एक्टिविटी मैं नहीं करता हूँ, बहुत सारे एक्टिविटी मिला के मार्केटिंग बनता है। इट इज रेदर अ कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटी गिव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग. Marketing is a management process. Is so far it involves the function of planning and controlling. Marketing is also a social process. It is a concerned with the satisfaction of human needs. मतलब ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारे पार्ट को, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के सब चीज को काम करके मार्केटिंग बनता है। मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है, केवल एक सिंगल टर्म मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग मोर देन वन सिंगल टर्म आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब को तुमसे पूछे मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड में तो क्या बोलोगे, मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड। इट मींस दैट मार्केटिंग इज अ नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज इंक्लूडिंग द मोर देन more than one activity can be including the concern. Marketing is not a selling the product, it also giving the information from the various customers and giving to the manufacturer as per the requirement they can manufacture the goods and services. कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। मैंने आपको शुरू से बता दिया गया है, जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा प्रोडक्ट बनाएगा। मार्केटिंग एग्जिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाइड करने का ये काम करता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब मार्केटिंग एग्जिस्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द वांट ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर कंज्यूमर। इट स्टार्ट्स एंड एंड विद द कस्टमर। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ सर, मैन्युफैक्चरर को बताने के लिए कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, और एंड क्या हुआ, कंज्यूमर से पूछ के कि आपको कैसा लगा, जो आपने बोला था क्या वैसा ही प्रोडक्ट बना कि कुछ अलग बना। तो मतलब स्टार्ट हुआ कंज्यूमर से और एंड भी हो रहा है कंज्यूमर के ऊपर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग क्या है, सिस्टम। मार्केटिंग इज अ सिस्टम कंपेरिजिंग द सेवरल सब सिस्टम अंडर मार्केटिंग इनपुट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर एंड ड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी सुप्रा सिस्टम एंड कन्वर्टेड इनटू आउटपुट वांट सेटिस्फैक्शन विच इज सप्लाइड टू द सोसाइटी। मतलब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है जो कस्टमर के वांट्स को पता करने से लेकर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन तक चलता है। मैंने पहले कस्टमर का वांट सेटिस्फाइड किया, पता किया, मैन्युफैक्चरर को बताया, मैन्युफैक्चरर उसके अनुसार उसको सामान को बनाया और उस बने हुए माल को कंज्यूमर तक पहुंचाना कि तुम सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए। फिर पूछना क्या आपने जो ग्रीवेंसेस बोला था क्या वो सेटिस्फाइड हो गया, नहीं था, इसे तो कमी है, कुछ और जोड़ना चाहिए। फिर जाके इन्फॉर्मेशन देना, फिर उसमें इंग्रेडिएंट चेंज करना, फिर नया ला के देना। मतलब जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है ये सिस्टम चलता रहेगा। कोई दिक्कत है? मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ टोटल इन्वायरमेंट। ये टोटल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। मार्केटिंग ऑपरेट्स विथ इन द फ्रेमवर्क ऑफ टोटल इन्वायरमेंट विच कंप्राइज द इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल एंड अदर फोर्सेस। चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग एक्टिविटी. Marketing is therefore a dynamic process as it keep adjusting to changing the environment. Marketing is a part of total environment. ये total environment का एक part है। मार्केटिंग क्या है सर, टोटल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है कि जैसे इन्वायरमेंट में कोई डायनेमिक चेंजेस आया,
इन्वायरमेंट में कोई अच्छी चीज़ें आई उसको स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट को बनाना और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, किस तरीके से मेरे को उससे प्रॉब्लम ना हो, इन सबको देखने को मैं क्या बोलता हूँ सर, मार्केटिंग सेटिस्फेक्शन में कंसीडर करता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर आता हूँ सर 5 पॉइंट में। मार्केटिंग इज अ क्रिएटिव, मार्केटिंग क्रिएट द टाइम प्लेस एंड प्रोसेसेस पोजीशन यूटिलिटीज। यूटिलिटीज हम लोग पढ़े हैं सर, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड प्रिजर्विंग द गुड्स फॉर द यूज इन फ्यूचर। प्लेस यूटिलिटी मतलब टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब वांट्स सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। ऐसा कोई कमोडिटी जो तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे, उसको बोलते हैं सर यूटिलिटी। सर टाइम यूटिलिटी मतलब जो तुम्हें कम सर, जैसे एग्जाम्पल क्या बोलिए, तुम मुझसे सुबह नाश्ता करना चाहता हो, लेकिन ऐसा समय खा नाश्ता हो जिससे क्या हो, उसके को कम समय में खा लूँ, ठीक है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट जो टाइम बचा सके आपका, हाँ, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है। सर क्या ना प्लेस यूटिलिटी मतलब हर जगह ये अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं होगा, हाँ, कि हर गाँव के हर कोने तक पहुँच सके, हाँ, तो ये टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, और फिर क्या नाम है आपका, ये बोला पोजीशन। मार्केटिंग क्रिएट द पोजिशनल यूटिलिटी, पोजीशन मतलब आपको पोजीशन तक मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये सारी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड करना इसके अंदर आता है। मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, मतलब आपका एक गोल है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, क्या वो गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, क्या वो गोल पा सकता है कि नहीं, तो मार्केटिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सीक टू द अचीव द बेनिफिट ऑफ द बोथ द बायर एंड सेलर, मतलब क्या हो रहा है सर, सेलर जिस मकसद से वो सामान खरीदने आया था, क्या उसका मकसद सेटिस्फाइड हो गया कि वो ठगा गया। एज अ सेलर मेरा मकसद होना चाहिए, कस्टमर जिस ग्रीवेंसेस से आया है, मुझे जो बातें बता रहा है, मैं उसको वही प्रोडक्ट दूं जिससे उसका ग्रीवेंसेस वो क्या हो सर, सेटिस्फाइड हो जाए। वो अगर ग्रीवेंसेस सेटिस्फाइड हो जाएगा तो नेक्स्ट बार वो दोबारा आएगा, तो वो मेरा गोल है। मेरा गोल क्या है सर, कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड करना, जिस ग्रीवेंसेस से वो आया है उसका ग्रीवेंसेस उसको पूरा कर देना। मार्केटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस, मार्केटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। मार्केटिंग क्या है सर, सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स इज एन आर्ट, किसी के वांट्स को सेटिस्फाइड करना एक कला है, हाँ, और कंटिन्यूअस प्रैक्टिसेस। इट इन्वॉल्व द अप्रोच बोला है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल ऑफ क्रिएटिव यूटिलिटी। अच्छा बहुत बार मतलब तुमने जिस तरीके से हमको बताया उस कला से मैंने उस चीज़ को बनाया, और उसको बनाने के लिए मुझे विज्ञान नॉलेज तो होना चाहिए, तो मेरे पास क्रिएटिविटी का नॉलेज है, मतलब मेरा साइंस है मेरे पास, तो विज्ञान और दोनों जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक ये क्या नहीं कहलाएगा सर, ये मार्केटिंग अच्छे से नहीं कहलाएगा। अच्छा मार्केटिंग का मतलब क्या होता है सर, मार्केटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू पूछा है, मार्केटिंग क्या है सर, मार्केटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। मार्केटिंग इज अ वाइडर देन मार्केट, बोला जाए मार्केटिंग इंप्लाइज positional buyer and seller of a product or services. Marketing consists of not only the buyer and seller but all institutions and activities involving in planning, pricing, promoting and distributing wants satisfying product and services is known as marketing. कोई दिक्कत? मार्केटिंग क्या है, परवेसिव है, ध्यान से सुनिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। Marketing is required in a business as well in social and other organization. In a non-business organization, marketing is necessary for spreading the social useful ideas and promotion programs of family planning, adult education, community humanism, national integration. All the point of concern are considered in the marketing. Social marketing इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत है? मार्केटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है सर, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वो बताने के लिए चालू करते हैं। इस यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, एक मिनट रुको। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग है, कोई आपसे पूछेगा तो सर मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है सर, क्रिएशन ऑफ डिमांड। ऐसा सिंपल सा मैं बात बोलूँगा, मार्केटिंग क्या है सर, क्रिएशन ऑफ डिमांड, मतलब तुम्हारे डिमांड को क्रिएट करना, जो तुमको डिमांड चाहिए था वो डिमांड तुमको बना, जो तुम्हारा डिमांड था सर। डिमांड क्या होता है, डिमांड इज अ यूटिलिटी विथ परचेसिंग पावर। अगर तुमसे पूछा व्हाट इज डिमांड, बोला यूटिलिटी विथ परचेसिंग पावर इज डिमांड। जो आपकी डिमांड है उसको क्रिएट करना, जो आपको चाहिए वैसा सामान बनाकर आपको देना, उसको हम क्या बोलते हैं सर, मार्केटिंग। मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या है सर, टू सेटिस्फाइंग एंड क्रिएटिंग द डिमांड। मेन उद्देश्य क्या है सर, क्रिएट करना डिमांड आपका। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
बार बार वही बात बोलूंगा मैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ये मेरा उद्देश्य है। मार्केट शेयर, अपना मार्केट में एक शेयर बनाना, रेपुटेशन बनाना, अपने पोजीशन बनाना, एक ब्रांड बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। सर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, अपने को प्रॉफिटेबिलिटी रखना और अपने कंपनी का धीरे धीरे ग्रोथ करना। सर गुडविल, एक रेपुटेशन बना के रखना, ये है। सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि बोला है इस तरीके से अपने प्रोडक्ट का एक बोला स्टैंडर्ड, एक होता है क्वालिटी को तय करना कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी हैम्परिंग नहीं हो, ये मेरा मकसद है सर मार्केटिंग का। कोई दिक्कत है? और वीडियो समझ में आया ना, डिटेल में मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। आते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। अब चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैंने जो आपको बताया वो क्या था सर, 4 ही पॉइंट ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का है। वो 4 पॉइंट क्या, ध्यान सुनिएगा। क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। 4 इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है। इसमें से 6 में से कोई 4 ही आपको एग्जाम में लिखने मिलेंगे। ठीक है, कौन सा 4 लिखिए वो आप प्रिपेयर कीजिएगा, वो आपको याद ही रहे। सर पहला क्या है सर, क्रिएशन ऑफ डिमांड। मार्केटिंग स्टार्ट ही होता है कस्टमर किसे, तो कस्टमर का डिमांड को क्रिएट करना हो गया सर। सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन दूसरा पॉइंट है। मार्केट में अपना शेयर बनाना तीसरा पॉइंट है। प्रॉफिट कमाना चौथा पॉइंट है। गुडविल बनाना, रेपुटेशन बनाना, नाम ब्रांड बनाना पांचवा पॉइंट है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने आप का अपना स्टैंडर्ड को इंक्रीमेंट करना, ये मेरा मेन, अब इसी के लिए मैं मार्केटिंग आया हूँ। मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। अब सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, महत्व क्या है सर, जनरेशन ऑफ रिवेन्यू। अगर मैं मार्केटिंग अच्छे से कर लिया तो उसका महत्व क्या हो जाएगा, मेरा क्या, मैं रिवेन्यू बढ़ जाएगा, मतलब सेल बढ़ेगा, मेरा सेल इंक्रीमेंट होगा। और मेरा मेन तो महत्व यही है ना, इसीलिए ना मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे रिवेन्यू बढ़े, मेरे कस्टमर बढ़े, मेरे स्टूडेंट्स बढ़े, या मेरे प्रोडक्ट का अधिक सेल हो, ये मकसद है सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर मेरे चीज़ों से, मेरे बातों से सेटिस्फाइड रहे, मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहे, ये मकसद है सर। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर मैं मार्केटिंग अच्छा करूंगा, मेरा मार्केटिंग का ब्रांड बनने लगेगा, ब्रांचेस बनने लगेगा, तो मैं लोगों को एम्प्लॉयड करूंगा। अगर मेरा एक ऑफिस से 5 ऑफिस बनेगा तो 5 ऑफिस के लिए 5 एम्प्लॉय तो लगेगा कम से कम, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा, इससे देश का ही भला होगा, इकोनॉमी बढ़ा होगा सर। फिर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। जब रिवेन्यू अधिक आएगा, पैसा अधिक आएगा, तो मेरे रहन सहन क्या हो जाएगा सर, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर बोला लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन सर लार्ज स्केल में होगा। मतलब अगर मैं पहले स्टार्टिंग में छोटा सा बिजनेस चालू किया था तो प्रोडक्शन बहुत कम था, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब देश का इकोनॉमिक, देश का भी तो भला होगा, क्योंकि देश का जो सरकार होती है हमारे टैक्स पे डिपेंड करती है। अगर हम अधिक रिवेन्यू कमाएगा तो अधिक टैक्स देगा, जितना माल सामान बिकेगा उसके बाद जीएसटी गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट को हर जीएसटी आपने पढ़े हैं, हर चीज में जीएसटी का कुछ जुड़ा रहता है, जीएसटी वाला पार्ट में वैसे बताया जा रहा है। तो प्रोडक्ट जब बिकेगा तो कस्टमर को फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, तो देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, देश डेवलप करेगा सर। फॉरेन एक्सचेंज बोला, अगर आपका प्रोडक्ट अगर मान लो वर्ल्ड वाइड फेस हो गया, विदेश का लोग आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप माल कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी आपके पास आएगा, तो ये भी एक फायदेमंद है। और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, आप क्या कर रहे हैं, यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की यूटिलिटी को आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ये आपका मेन मकसद के अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो लास्ट टॉपिक ऑफ द डे क्या है सर, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, मैंने क्या बताया, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग क्या है सर, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग वांट्स। सर मार्केटिंग का मीनिंग चालू होता है आइडेंटिफाई करो और सेटिस्फाइड करो कस्टमर के वांट्स को। सर सेलिंग क्या, एक्सचेंजिंग द गुड्स फॉर मनी, सामान दो पैसा लो। सेलिंग का मतलब होता है सामान दो पैसा लो, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं हुआ हमको कोई मतलब नहीं है, माल बेचो। ऑब्जेक्टिव इंश्योरिंग द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म, लॉन्ग टर्म गोल। याद है ना, मार्केटिंग का जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म कभी नहीं होता, ये होता है लॉन्ग टर्म गोल होता है। और सेलिंग का जो गोल होता है वो शॉर्ट टर्म गोल होता है, बस माल बिक जाए, दोबारा कस्टमर आया नहीं है दूसरों को बेच देंगे। लेकिन कितने कस्टमर है बेटा, अगर सामने वाला का फीडबैक खराब होने लगा ना तो वो फीडबैक खराब देगा, तो उसके आस पड़ोस के लोग भी नहीं आएंगे, तो बहुत तरीके से बैड रिव्यू आ जाता है। रिव्यू अच्छा होना चाहिए, बैड नहीं होना चाहिए।
फिर कस्टमर ओरिएंटेशन, और ये क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। ये वाइड इन स्कोप है, नैरो इन स्कोप है। ये क्या है, बिगिन बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल, और बिगिन आफ्टर सेल, प्रोडक्शन एंड बिगिन बिफोर सेल। ये एक्सटर्नल और कस्टमर नीड्स है, ये इंटरनल और सेलिंग नीड्स, सेलर्स नीड्स है। ये इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिमांड है, और ये प्रीपोजिशन सॉरी प्रेजम्पशन है, प्रेसपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड है। न्यू एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये ओल्ड और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला है, फिर आपका कैसा एक्सटर्नल कस्टमर नीड्स है, इंटरनल सेलिंग नीड्स है। इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिमांड है, बोला है प्रेस्पेरस से द एक्सटर्नल ऑफ डिमांड है। न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ओल्ड और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और ये क्या है, फ्रेगमेंट अप्रोच है। ये कन्वर्टिंग द कस्टमर नीड्स इनटू द प्रोडक्ट, जैसे कस्टमर का नीड्स है उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाना। और ये कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनटू द कैश, बस प्रोडक्ट को बेच के पैसा लाना। और फिर क्या है, फिलोसोफर एटीट्यूड है, ये रूटिंग एंड प्रैक्टिकल है। बस इस तरीके से बताया जा रहा है कि सेलिंग से कोई 4 या 5 पॉइंट में समझ आ जाएगा। 5-6 पॉइंट तो डेफिनेशन से आपने समझ चुका है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक क्लियरेंस है। तो आप नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा प्रोडक्ट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, उसके सर्विसेज क्या होते हैं। चलिए यहाँ तक, थैंक यू।